प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, टूटे आशिकों की। तो मैं कुछ सुनाता हूँ पहले, कहानी से पहले। जब प्यार होता है उससे पहले क्या होता है। तो उसका नाम है चल दोगी साथ प्रिय। चल दोगी साथ प्रिय, मैं थोड़ा सा अल्लड़ हूँ, हो तुम सादगी से भरी। मैं हूँ बस एक इंसान, तुम जैसे स्वर्ग से उतरी कोई परी। तुम हो तारों सी टिमटिमाती रात भर, मैं रात भर तुम्हें उल्लू सा तकता रहता हूँ। तुम टिमटिमाती हो तारों सी रात भर, मैं रात भर तुम्हें उल्लू सा तकता रहता हूँ। लोग देख लिए हैं मैंने बतेरे, बस तुम समझ में आती हो। तो बोलो थामोगी हाथ प्रिय, चल दोगी साथ प्रिय। क्या बात है। तो अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा हमेशा होता है कि जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं यार पापा क्या हर चीज़ के लिए डांटा करते हैं, हर चीज़ में टोका करते हैं, कोई भी चीज़ होती है। लेकिन माँ के लिए ऐसा नहीं लगता, क्योंकि माँ तो प्यारी होती है, माँ तो माँ होती है। माँ की डांट भी मिश्री सी लगती है। इतनी भी मिस्री नहीं होती है। तब भी प्यार में डांटते हो ना आप, बस। तो फिर तो आरुष की मम्मी आती हैं और कहती हैं कि लल्ला खाना खा लो बेटा, टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। खा लो तो मैं बर्तन धो के रख दूँ किचन में। और तुमने छोटे का होमवर्क चेक किया? चेक कर लो, वरना कल फिर उसकी मैडम बुलाएंगी, फिर तुम ही सुनना डांट। आरुष अभी कुछ 3 साल पहले अपने पापा मम्मी और अपने छोटे भाई के साथ मधुपुर शिफ्ट हुआ है। वो लखनऊ का रहने वाला, अभी अभी मधुपुर शिफ्ट हुआ है। और अभी ये जगह उसके लिए नई ही है और उसको कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था। तो बड़ी मुश्किल के बाद 8-9 महीने के बड़ी मेहनत के बाद, पेपर वर्क लगे बहुत, उसके बाद उसका मधुपुर में एक कॉलेज में दाखिला हो जाता है। तो वैसे भी उसके और उसके पापा के बीच में कुछ खास बनती नहीं थी। और फिर जब उनका जब ट्रांसफ़र हो गया मधुपुर में लखनऊ से, तो उन दोनों के बीच में चीज़ें और ख़राब हो गई। ज़्यादा बात नहीं करते थे, सीधे मुंह बात नहीं होती थी। तो एक दिन रोज़ाना की तरह आरुष अपने कमरे में रेडी हो रहा होता है कॉलेज के लिए। तभी उसके पापा उसे अपने कमरे से आवाज़ लगाते हैं, आरुष, आरुष बेटा। जी पापा। जी जी आया। आता है, बैठो बैठो, कॉलेज के लिए तैयार? जी पापा। अच्छा, अब तुम्हारा 3rd ईयर है ना ये? हाँ बेटा, ये बात करनी थी मुझे तुमसे कि मेरा भी 1 ही साल बाकी रिटायरमेंट में, तो तुम्हारा भी आखिरी साल है। तो अब नौकरी देखना शुरू कर दो, क्योंकि अब घर का खर्चा सब तुम्हें ही देखना है, छोटे की पढ़ाई, मम्मी का ध्यान सब तुम्हें ही देना है। पेंशन से कितना हो पाएगा? तो ये बात सोचते सोचते वो अंदर से चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो एकदम से बोलता है, अरे ठीक है पापा यार, कर लूँगा सब। आप तो हर वक्त पैसा 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 किया करते हो, पढ़ाई कर लूँ, कॉलेज पूरा कर लूँ अपना कि नहीं? जिस पे उसके पापा चिल्ला के बोलते हैं, एकदम चुप। ये सुन के उसकी मम्मी किचन से बाहर आ जाती हैं। क्या हुआ? अपने लाडले को देख रहे हो, दिमाग खराब हो गया इसका। इतनी देर से बोल रहा हूँ इससे कि पापा का रिटायरमेंट करीब आ रहा है, 1 साल बाकी है, नौकरी ढूंढ लो, कर लो। नहीं। ये बात सुन के आरुष अपना बैग उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है कॉलेज के लिए। पीछे से उसके पापा बोलते हैं, देख रही हो अपने लाडले को, इसको समझाओ, किसी दिन मेरा दिमाग खराब हुआ मेरे हाथ से चाटे खाएगा ये। इधर उसके पापा गुस्सा और उधर आरुष रास्ते में अपने कॉलेज में जाते वक्त खुद से बात करता है। समझते क्या है यार खुद को, हर वक्त डांटा करते हैं, हर चीज़ में टोका करते हैं। दरअसल आरुष की गलती नहीं थी। अब हम बच्चों को और आरुष को तो ये लगता है ना कि माँ बाप से जो मांगो दे देंगे, जो मांगते हैं वो ला देते हैं, चाहे उनकी हैसियत हो ना हो, जो भी कर पाते हैं वो लाते हैं। लेकिन अभी आरुष अपने पापा की बातों की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी एक बात थी जो उसके पापा ने उसे बताई ही नहीं थी कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वो सरकारी क्वार्टर्स है और उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें वो घर, वो शहर छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बात नॉर्मल हो जाती है कुछ दिनों में। वो कॉलेज से आ रहा होता है, तभी पड़ोस के एक अंकल मिलते हैं, मिश्रा जी मिलते हैं। तो उन्हें बुलाते हैं, अरे आरुष बेटा। नमस्ते अंकल, और पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? अच्छी चल रही अंकल, आप बताइए। तो बातों बातों में वो बोलते हैं कि अच्छा अब आखिरी साल है तुम्हारे पापा का, इसके बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर यहीं रहोगे कि लखनऊ वापस? पहले उसे समझ नहीं आता है। तो वो कहता है मतलब? अरे मतलब रिटायर हो जाएंगे ना, सरकारी क्वार्टर, फिर जाना पड़ेगा। तो वो कुछ सोचता है, फिर बोलता है हाँ 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 जाना है, लखनऊ में हमारा घर है।
लेकिन उसे भी पता होता है कि लखनऊ में शायद उसका घर नहीं, वो भी सरकारी क्वार्टर्स ही था। तो भाग के घर जाता है, अपने मम्मी को आवाज़ लगाता है, मम्मी मम्मी मम्मी। उसकी मम्मी किचन से आवाज़ देती हैं, हाँ हाँ क्या हुआ, किचन में हूँ। वो किचन में जाता है, सारी बात बताता है। तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ ये सरकारी क्वार्टर्स है और हमें तुम्हारे पापा के रिटायरमेंट के बाद ये छोड़ना होगा। तो कहते हैं, मम्मी कुछ कर नहीं सकते हम लोग, कुछ तो उपाय होगा। तो वो कहती है, अरे तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं और पापा देख लेंगे। वो कहता है, नहीं मम्मी बताओ मुझे क्या हो सकता है। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि अगर उसी पोस्ट के लिए तुम पेपर दो जिस पोस्ट पे तुम्हारे पापा हैं तो कुछ हो सकता है। उसके पापा कंज्यूमर फोरम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो वो अपने कमरे में जाता है, बैग रखता है, अलग अलग जगह पता करता है, तो उसे पता लगता है कि हाँ इसके पेपर होते हैं। तो मनी मन अपने आप को कोसता और पापा को सॉरी बोलता है कि सॉरी पापा, मैंने चिल्लाया आपके ऊपर, इतना सब बोल दिया, मुझे नहीं पता था इतनी सब चीज़ें चल रही हैं। और वो लग जाता है पढ़ाई में। अब कुछ 1 साल बीत चुके हैं, वो 3 बार पेपर दे चुका है, जिसमें से 2 बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसकी नौकरी नहीं लगी है। आज का दिन जो है उसके लिए बहुत ख़ास है। आज तीसरे पेपर का रिजल्ट आने वाला है, उसे पता लगेगा कि उसकी नौकरी लगी है या नहीं। और ये कोइंसिडेंस होता है, ताज्जुब की बात है कि उसी दिन उसके पापा का रिटायरमेंट भी होता है। वो लोग रोज़ की तरह खाना खाते हैं अपने घर पे, और उस दिन उसके पापा नहीं खाते हैं खाना, थोड़ा ही खाते हैं। वो जाता है, अपने पापा के पैर छूता है और ख़ुद से बोलता है कि पापा परेशान नहीं हो, अब ये घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, मैं आज तो नौकरी लेकर ही आऊँगा। मैं काश मैं आपको गले लगा पाता, लेकिन नौकरी लेके आने दो, फिर आपको पक्का गले लगाऊंगा। क्योंकि लड़के होते हैं ना, अपने पापा से गले नहीं लगा सकते, लड़कियां लगा लेती हैं। ये बोल के वो चला जाता है। इधर वो घर से निकलता है, उधर उसके पापा के चेहरे पे मायूसी रहती है। उसकी मम्मी कहती है, आप परेशान मत होइए, नौकरी मिल जाएगी उसे। तो वो कहते हैं ठीक है। ये बोल के कहते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ, फिर कुछ समय बाद ऑफिस जाना है, रिटायरमेंट है ना आज। इधर वो अपने कमरे में जाते हैं, उधर आरुष अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है सेंटर पे और वहाँ लिस्ट चेक करता है। उसके सभी दोस्तों ने किसी न किसी पोस्ट के लिए पेपर भरा होता है। आरुष देखता है अपना नाम, तो उसके नाम के आगे लिखा होता है जूनियर प्रशासनिक अधिकारी। उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो जैसी जाता है, मुड़ता है, अपने दोस्तों के पास जाता है पूछने के लिए, तेरा हुआ? उनका भी हो जाता है। किसी ना किसी पोस्ट पे सबका हो जाता है। अब वो अपने घर को कॉल करने ही जा रहा होता है घर में, कि तभी उसके दोस्त कहते हैं, अरे चल ना क्लब चलते हैं यार, शाम को पहुँचेंगे, फिर बढ़िया पार्टी करके तब घर पे बताया जाएगा। तो फ़ोन रख देता है और जाते हैं वो लोग, एंजॉय करते हैं बढ़िया। तभी कुछ 2 से ढाई घंटे बाद उसकी मम्मी की कॉल आती है। वो फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ मम्मी, हेलो बेटा पापा। हाँ मम्मी, आवाज़ नहीं आ रही है? अरे जूनियर प्रशासनिक अधिकारी बन गया हूँ, हेलो। आवाज़ कट जाती है। वो बोलता है कि मम्मी आवाज़ नहीं आ रही, मैं आता हूँ। कॉल रख देता है। वो लोग एंजॉय करते हैं अपना। फिर शाम को कुछ 5:30-6 बजे वो घर की ओर जा रहा होता है। उसके हाथ में वो कागज़ होता है जिसमें उसका नाम होता है, और खुद से बात करता है कि आज पापा बहुत खुश होंगे पापा, अब हमें ये घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। आ रहा हूँ मैं पापा, आ रहा हूँ। वो खुशी से जाता है घर के अंदर। जैसे गेट खोलता है तो देखता है उसके घर के आंगन में एक भीड़ लगी है और किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। वो समझ जाता है शायद। धीमे धीमे उसका हंसता खेलता चेहरा मायूसी में बदल जाता है। वो सबको हटा के आगे निकलता है तो देखता है कि उसकी मम्मी नीचे बैठ के रो रही हैं और उनके सामने कोई लाश है, शायद उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा। वो समझ जाता है कौन है, लेकिन वो मम्मी से कहता है, मम्मी आप रो क्यों रही हो? पापा कहाँ है मम्मी आप रो क्यों रही हो? उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती। वो धीमे से नीचे बैठता है, वो कपड़ा हटाता है तो वो उसके पापा होते हैं। वो कहता, पापा उठो ना, पापा देखो नौकरी लग गई, मैं बन गया जूनियर प्रशासनिक अधिकारी। पापा हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पापा उठो ना, मम्मी बोलो ना इनको उठे, पापा। ये बोलते बोलते वो अपने पापा के गले से लग जाता है। उसे नहीं पता था कि ऐसे गले लगना पड़ेगा अपने पापा के। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आरुष को समझदार होना ही नहीं चाहिए था, उसे बच्चा ही रहना चाहिए था। अगर किसी बच्चे को या किसी इंसान को समझदारी इस कीमत पर मिले तो समझदारी किस काम की। थैंक यू।